हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम DFCCIL रिक्रूटमेंट 2021 जीके से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको ये बताना है कॉमेंट बॉक्स में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विश्व में एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, रूस, अमेरिका। तो एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये देख लीजिए, लोहे में नंबर 1 स्थान पर कौन है? चीन है। सोना उत्पादक में नंबर 1 स्थान पर है अमेरिका। चांदी उत्पादक में नंबर 1 स्थान पर है मैक्सिको और हीरे के उत्पादक में नंबर 1 स्थान पर है रूस। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? ऑप्शन है 2, 79, 27 या फिर 0। तो मंगल ग्रह के उपग्रह हैं 2 और उपग्रह के नाम कौन कौन से हैं? फोबोस और डीबोस। यहाँ पे आप देख लीजिए किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो बृहस्पति के हैं 79, शनि के हैं 82, अरुण के हैं 27, वरुण के हैं 13, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल के हैं 2, जो कि अभी मैंने बताया था, फोबोस और डीबोस। तो सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के, जो कि 82 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी घाट में कौन सी नदी का उद्गम स्थान है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, गंडक या फिर कृष्णा नदी। तो पूर्वी घाट में किस नदी का उद्गम स्थान है? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस साल भगत सिंह को निष्पादित किया गया? तो किस साल भगत सिंह को निष्पादित किया गया? तो भगत सिंह को निष्पादित किया गया था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइटैनिक जहाज किस देश की है? ऑप्शन है चीन, ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, रूस। तो टाइटैनिक जहाज किसकी है? ग्रेट ब्रिटेन की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। तो किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? तो ये था अकबर का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली कॉटन मिल कहां पर स्थापित की गई थी? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो भारत की सबसे पहली कॉटन मिल स्थापित की गई थी मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डिगामा इंडिया कब आया था? तो वास्को डिगामा इंडिया कब आया था? 1498 AD। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या फिर महात्मा गांधी। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये वाक्य किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, 100 साल तक किन दो देशों के बीच में युद्ध लड़ा गया? ऑप्शन है फ्रांस और अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, इंग्लैंड और रूस, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। तो 100 साल तक जिन दो देशों के बीच में युद्ध लड़ा गया वो है इंग्लैंड और फ्रांस। तो यह युद्ध कब से कब तक था? 1337 से 1453 तक इस युद्ध को लड़ा गया, जो कि 116 वर्षों तक लड़ा गया था। तो इस युद्ध का कारण क्या था? फ्रांस के चार्ल्स फोर्थ की मृत्यु 1328 ईस्वी में बिना किसी उत्तराधिकारी के हो गई थी, इसीलिए इस युद्ध की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने रेड फोर्ट का निर्माण करवाया? तो ऑप्शन है शाहजहां, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो रेड फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया शाहजहां ने। और लाल किला है कहां पर? तो लाल किला स्थित है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी मंजिल कौन सी है? तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी मंजिल है ग्रेट गैलरी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। तो ये भी तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वंश दक्षिण भारत का नहीं है? ऑप्शन है पाला, पल्लव, चालुक्य या फिर चोल। तो कौन सा वंश दक्षिण भारत का नहीं है? तो यह है पाला वंश। तो यहाँ पर आप दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश देख लीजिए।
पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, एक कल्याणी वाला था, वातपी और वैगी, ये 3 चालुक्य वंश है, यादव वंश, होयसल वंश, कंदम वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुई? तो ऑप्शन है मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां पर हुई? मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर आप 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता देख लीजिए, बहादुर शाह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो ये क्या है? 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का लेक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ओडिशा, त्रिपुरा, असम, गुजरात। तो चिल्का लेक स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर के पास कौन सा हिल्स स्थित है? ऑप्शन है वेकटाद्री हिल्स, शिवालिक हिल्स, अन्नामलाई हिल्स या फिर अश्वमेध हिल्स। तो तिरुमाला मंदिर के पास कौन सा हिल स्थित है? ये है वेकटाद्री हिल्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ज्यादातर सोना कहां पर है? तो भारत में ज्यादातर सोना कहां पर है? ऑप्शन है कोलार, जयपुर, नागपुर, मुंबई। तो ज्यादातर सोना कहां है भारत में? ऑप्शन नंबर ए कोलार। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ 13 जून 1757। तो प्लासी के युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, वेलिकोंडा हिल्स जो पूर्वी घाट का हिस्सा है कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो वेलिकोंडा हिल्स कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, तिस्ता, यमुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन है दिहांग, ताप्ती, कावेरी या फिर गोदावरी। तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन मॉलिक्यूल किसका बना होता है? तो 4 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन एटम्स, 5 ऑक्सीजन एटम्स या फिर 2 ऑक्सीजन एटम्स। तो ओजोन मॉलिक्यूल बना होता है 3 ऑक्सीजन एटम से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है चेतन भगत, राधा भाटिया, अरुंधति रॉय, करण जौहर। तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक है चेतन भगत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मेरा अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के काल में मुगल वंश के वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन है राजा टोडरमल, बिंदुसार, बिंबिसार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अकबर के काल में मुगल वंश के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी किसके द्वारा मारा गया? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर अकबर। तो इब्राहिम लोदी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा मारा गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए पानीपत के युद्ध, पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरे पानीपत का युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में बैरम खां और हेमू के बीच में। हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति था और बैरम खां था अकबर का सेनापति। तीसरे पानीपत का युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के साथ कितने देश की सीमा लगी है? तो पश्चिम बंगाल के साथ कितने देश की सीमा लगी है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए 4 देश। तो ये 4 देश है कौन से? नेपाल, सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावत भाटा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर राजस्थान।
तो रावतभाटा एटॉमिक पावर स्टेशन स्थित है राजस्थान में। तो आप यहाँ पर और न्यूक्लियर पावर स्टेशन देख लीजिए और उनकी लोकेशन देख लीजिए। पहला है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना 1984 में तमिलनाडु में की गई। तो सेकंड है कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसकी स्थापना 2000 में कर्नाटक में की गई। थर्ड है काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन, 1993 में गुजरात में इसकी स्थापना की गई। थर्ड है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसकी स्थापना 1969 में महाराष्ट्र में की गई। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय पेड़ कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।